29 जनवरी 2023 से लेके 2 फरवरी 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो छापामार मुहिम थी वो जारी रखी। और उसके दौरान जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं जहाँ पे मैन पावर को सप्लाई किया जाता है, कतर में लाया जाता है, तो उनकी छानबीन और उनकी जो है चेक एंड बैलेंस को चेक किया गया और उनकी शिकायत जो थी उन पे उनको जुर्माने वगैरह भी किए गए। और इस तरह के जो मामला हुए हैं उसकी तरफ से मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट में अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब, आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है और उसकी वजह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आज वीडियो लेट क्यों हुई है, और ये भी बताऊंगा कि 6000 रियाल का जो गरामा था और रेड सिग्नल का, तो वो कैसे माफ़ करवाया, और ये कहानी भी आपके साथ शेयर करनी है। और आज फिर चलता फिरता निज़ाम है और गाड़ी में घूमेंगे और साथ में आपके साथ बातें भी शेयर होंगी और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो गाड़ी है मेरे पास वोक्सवैगन और इसकी वो लाइट का इशू है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज सनैया में 42 नंबर में और चलते हैं इसके कंपनी में, शिरके में। बाकी बातें रास्ते में कहीं पे रुकेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। आज है जी 5 फरवरी 2023 और उसके हवाले से भी एक न्यूज़ ये है कि आज यहाँ से AC वगैरह चालू कर दिए हैं हमने गाड़ियों में, क्योंकि गर्मी अब शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी और मौसम तब्दील हो रहा है आस्ता आस्ता। बाहर अलबत्ता बहुत ठंडा मौसम है, लेकिन गाड़ी में जो है तो AC चलाना पड़ता है, उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। चलिए चलते हुए आज फिर एक और बात याद आ गई और आज फिर जो है यहाँ पे रेडार मुतहर्रिका जो है वो रखे गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे और जो छुपा के रखे जाते हैं और स्पीड कंट्रोल करने के लिए और गरामे करने के लिए। तो उसके हवाले से भी ट्वीट आई थी। तो जितनी भी स्पीड लिमिट होती है, एक हद जो होती है मुकर्ररा, उससे आप तजावुज़ मत करें, उसके अंदर रहते हुए गाड़ी को चलाएं। और इसमें आपकी भी सेफ्टी है और बाकी जो गाड़ियों वाले हैं उनके लिए भी सेफ्टी है। तो ये थी मरूर की तरफ से न्यूज़ जी। अच्छा, एक एडवाइस आप सबको दे दूं, हम जितने भी छोटी गाड़ियां चलाने वाले हैं ना उनके लिए कि इनको रास्ता दे दिया करें। ये बड़े मजबूर होते हैं, इनको कोई शौक नहीं होती है कि ये स्लो में चलें। और जब भी आप लाइन चेंज करें इनसे बच के रहें, क्योंकि मैंने बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट इनके साथ किया हुआ है और उसमें नुकसान मेरा ही हुआ था, इनका कुछ भी नहीं किया। तो एक एडवाइस ये भी आप सबके लिए थी। अच्छा, चलते चलते सनैया 23 में आया था, एक गैराज था ये। यहाँ पे इनके पास काफ़ी लाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी कि इनके पास भी इस मॉडल की लाइट नहीं है, क्योंकि ये नया मॉडल है 20 मॉडल। अगर पुराना मॉडल होता वो कह रहा था कि आपको मिल सकती थी। तो ये इस तरह के यहाँ पे गैराज हैं जिनके पास सामान आपको मिल जाता है ईजीली, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। एक न्यूज़ आपके साथ और शेयर कर दूं और वो है लुलु ग्रुप की तरफ से। उनका जो प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट यूनिट है श्रीलंका में, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही है श्रीलंका से हमारे गुड्स कतर के लिए खुसूसी तौर पे, तो इसमें श्रीलंका की जो इकॉनमी है उसको काफ़ी जो सहारा है वो इससे भी मिला हुआ है और वहाँ के जो बिज़नेस हैं वो भी थोड़े स्टेबल हैं, इस वजह से छोटे छोटे बिज़नेस। ये थी न्यूज़। और जनाब, इसके बाद न्यूज़ नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मकसद नहीं रहेगा। और बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि 6000 रियाल का गरामा कैसे माफ़ करवाया वो भी बताना है। और उसके बाद जाना मैंने इसी कंपनी में वोक्सवैगन में और वहाँ पे पेमेंट करनी है और उसके बाद गाड़ी जो है उसकी लाइट आएगी और सिग्नल खुल गया है। आज यहाँ से चलते हैं और अभी जो आपको मैं नेक्स्ट वो बताऊँगा कि 6000 रियाल का गरामा जो है वो कैसे माफ़ करवाया गया आज। जनाब, वीडियो को अब मैं बंद करूंगा, उससे पहले आपके साथ शेयर कर लूँ कि 6000 रियाल का गरामा था और वो कैसे हुआ और उसको माफ़ कैसे करवाया गया। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे कज़न हैं जाहिद हुसैन साहब, उनको मोस्टली लोग मेरे जानते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं या जिन्होंने पहले मेरे व्लॉग देखे हुए हैं उनको पता है, वो हमेशा मेरे साथ होते थे। लेकिन अभी वो एक कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी, उसमें जॉब कर रहे हैं। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो एक सिग्नल पे खड़े थे, तो वहाँ पे सिग्नल उस वक्त ख़राब था क्योंकि पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं। तो वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, उन्होंने इशारा दिया और ये निकल गए और फ्लैशिंग हुई इनके पीछे और बहुत सारी गाड़ियां इनके पीछे गई, लेकिन उन सबको गरामे आए और उसमें इनका भी नंबर था और उनको 6000 रियाल का गरामा आया। और अब एक आदमी कंपनी में काम कर रहा है और 6000 रियाल उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल वो गए। उसके बाद मरूर में हम गए उनके साथ, क्योंकि उनको अरबी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, नहीं ज़्यादा जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो थोड़ी बहुत जानता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। तो हम गए थे मरूर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आज से तकरीबन एक हफ्ता कबल, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा था कि आप दोबारा आएँ, लेकिन उसके आने पर आपके पास गाड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो पेपर है, रेंट की गाड़ी थी, जो कंपनी की गाड़ी थी, जिस सिक्योरिटी कंपनी में वो काम करते हैं, उन्होंने दूसरी कंपनी से, जो टोयोटा कंपनी है, उसकी गाड़ी उन्होंने रेंट पे लेके तो अपनी जो है कंपनी में रखी हुई है और आगे ड्राइवर के नाम पे करके तो उसको दी हुई है। वो गाड़ी वो चलाते थे, फिर हम वापस आ गए, फिर वो अपनी कंपनी में आए, वहां से दूसरी कंपनी में गए, उनका वहां से पेपर बना, उधर से पेपर
बना के वो पेपर सारे बना के, तो वो आज के दिन हम गए फिर मरूर में, और मरूर में जाके जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें भेजा कि भाई आप पहले जाएं कैप्टन से बात करें। कैप्टन के साथ हमने बात की तो उसने कहा कि अब आप जाएं जी रेडार सेक्शन में जाएं। रेडार सेक्शन वाले के पास गए तो उसको जाके पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे सिग्नल पे खड़े थे, पुलिस ने इशारा किया, ये निकले और पीछे से ग्रामा आ गया। तो उसने जब देखा, उसने सारा कुछ मुतमईन हुआ, उसने देखा कि वाकई पुलिस वाला कैमरे में इशारा कर रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है, ये तो उसको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, बल्कि ये ग्रामा आना ही नहीं चाहिए था, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता था। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि उसने नंबर वाला लिख के दे दिया और उसने जो पेपर थे वो अपने पास रख लिए। तो उसने बोला कि भाई अब जो है आपका ग्रामा 1 हफ्ते के बाद फिनिश हो जाएगा। ये थी स्टोरी, यहाँ तक उनका ग्रामा कैसे माफ हुआ। और वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदा पामान।